You all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I'm here with the latest news for the students of class 12th. जिन लोगों जो बच्चे अभी क्लास 12th में अपीयर होने वाले थे या अभी इस साल 12th क्लास में हैं, उनके रिजल्ट से रिलेटेड आज बात कर रहे हैं। आज आप सबको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने आज फाइनल निर्णय दिया है। दे हैव गिवन फाइनल वर्डिक्ट्स और सीबीएसई ने क्या चीज़ें अपनी सामने प्रस्तुत की थी। दोज ऑल थिंग्स वी विल गोइंग टू डिस्कस हियर। Fine. So, class 12th result, this is the topic 2021. CBSE submits class 12th assessment formula in Supreme Court. Supreme Court में उन्होंने क्या formula रखा, that we will going to discuss first. CBSE and CISCE placed before Supreme Court in evaluation criteria for awarding grade or marks to 12th class एग्जाम्स। अटॉर्नी जनरल जिनका नाम है के वेणुगोपाल प्लेसेस द एवोल्यूशन क्राइटेरिया। उन्होंने एवोल्यूशन क्राइटेरिया क्लास 10th का सीबीएसई का सामने रखा। उन्होंने कहा कि हम परफॉर्मेंस क्लास 10th की 11th की और 12th की लेंगे वाइल मेकिंग द एवोल्यूशन क्राइटेरिया फॉर क्लास 12th। मतलब उसी बच्चे का क्लास 10th का 11th का और 12th का इंटरनल एग्जाम जो हुए हैं लाइक यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड्स, इन सब का मिला के वो रिजल्ट बनेगा। फॉर एवेल्यूटिंग a student, his marks in best of 3 papers of class 10th would be given 30% weightage। मतलब उस बच्चे ने 10th क्लास में बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स, जो भी 3 सब्जेक्ट्स उसके बेस्ट होंगे जिनमें उसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होगा, उन 3 सब्जेक्ट्स से उसका 30% वेटेज निकाला जाएगा जो कि ऐड होगा 12th क्लास के रिजल्ट बनाने में। 11th क्लास का जो फाइनल रिजल्ट हमारा था, एक्चुअली 11th क्लास में बच्चे ने सब्जेक्ट तो ले ही लिया था, सब्जेक्ट चूज कर लिया था, वही सब्जेक्ट वो 12th में भी ऑप्ट किया था। तो 11th क्लास का जो फाइनल रिजल्ट होगा उसका 30% वेटेज दिया है एंड 12th क्लास में जो इंटरनल एग्जाम्स लिए गए हैं उसका 40% वेटेज लिया जाएगा। तो टोटल 30 + 40 गिव्स यू 100%। For class 10th and 11th, the marks in the best of 3 from 5 papers in term examination will be considered. That only I have just elaborated you all. For class 12, the marks obtained in the unit, term and practical exam will be taken into account. मतलब यूनिट टेस्ट जो आपने लिया है, टर्म एग्जाम्स जो आपने लिए प्लस प्रैक्टिकल एग्जाम जो आपने लिया है, वो सारी चीज़ों को अकाउंट में रखना होगा। मतलब आपको while making the result, these all 3 things you have to take in mind. A result committee will be there for each of the school. हर स्कूल में 5 मेंबर्स की, जैसे 10th क्लास में थी वैसे ही रिजल्ट कमेटी बनेगी to rule out advantage to student in some schools which traditionally gives high marks to students. Attorney General के वेणुगोपाल said ने ये बात कही कि भैया अगर कमेटी बनाई जाएगी बाय द स्कूल्स ओनली तो वो ज़्यादा मार्क्स दे सकते हैं, ट्रेडिशनली मार्क्स दे सकते हैं। ऑब्वियसली वो अपने बच्चों को, कौन चाहता है कि अपने स्कूल का रिजल्ट खराब हो, तो वो मार्क्स बढ़ा कर दे सकते हैं। एजी there is Attorney General said there will be a moderation committee to look into the difference in marking mechanism adopted by the school। जो स्कूल मार्किंग मैकेनिज्म बनाएगा उसको लुक आफ्टर करने के लिए एक हमें मॉडरेशन कमेटी भी बनानी होगी। ईच स्कूल हैज़ टू फॉर्म अ रिजल्ट कमेटी टू टेक इनटू अकाउंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑब्टेन इन 3 एग्जामिनेशन। जो उनके स्कूल में 3 एग्जामिनेशन हुए हैं उसका निकालने के लिए दे हैव टू मेक द रिजल्ट कमेटी। दिस वुड बी वेटेड बाय द मॉडरेशन कमेटी ऑफ सीबीएसई। ये मॉडरेशन कमेटी जो सीबीएसई बनाएगी वो सारी चीज़ें देखेगी। Historical performance of the school in class 12th board for the last few year and the overall percentage of marks obtained by student in the past year board examination will be taken into account for moderation purposes। Actually जैसे हमने देखा था 10th क्लास का जब हमने रिजल्ट फॉर्मेशन किया था, दैट आप सबको पता होगा जब हमने 10th क्लास का रिजल्ट बनाया था तो उसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के तरीके से उन्होंने पिछले 3 साल का रिजल्ट दिया था, उसमें से 1 साल जिसका सबसे अच्छा रिजल्ट था उसको रेफरेंस ईयर मान लिया था। वैसा ही कुछ 9th क्लास, वैसा ही कुछ 12th क्लास के लिए वो करेंगे। मतलब एक रिजल्ट मापदंड वो दे देंगे, एक रेफरेंस ईयर दे देंगे, उससे ज़्यादा आपका एग्रीगेट नहीं आना चाहिए, ओवरऑल परसेंटेज ऑफ ईयर क्लास नहीं होना चाहिए आपके स्कूल का। गेटिंग उतना ही एग्रीगेट आपके स्कूल का होना चाहिए। ये दे दिया किसने, जो रिजल्ट कमेटी फॉर्म हुई है बाय द सीबीएसई, जो आपको लुक आफ्टर करेगी, जो आपको देखेगी कि आप गलत ना करें, भाई मार्क्स अननेसेसरी बढ़ा ना दें, ठीक है। और उसके अलावा स्कूल को क्या काम करना है वो देखते हुए उनके पास 3 इयर्स मींस 10th 11th 12th ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड, वो मिलाकर आपको एक रिजल्ट बनाना है। मतलब आपके पास 4 चीजें हैं, 10th क्लास का, 11th क्लास का, 12th क्लास का रिजल्ट से आप उसका रिजल्ट तो बना ही रहे हो, लेकिन यू हैव टू मैच विद द रेफरेंस ईयर मार्क्स। नाउ स्टूडेंट
students who are not satisfied with the marks grading through the present mechanism can improve upon their marks by appearing in physical examination which would be held as soon as the situation normalizes, अटॉर्नी जनरल said। अटॉर्नी जनरल ने एक बात और कही कि भैया अगर किसी बच्चे को अपना रिजल्ट पसंद नहीं आता, कि भाई रिजल्ट अच्छा नहीं है, तो वो अप्लाई कर सकता है। जब भी कंडीशन हमारी अच्छी होती है, हमारी मतलब हमारे देश की एग्जामिनेशन लेने की कंडीशन फिजिकली हो जाती है, तो आपका रिजल्ट लिया जाएगा। विच इज एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मी व्हाट आई एम थिंकिंग, विच इज एक्चुअली उन बच्चों के लिए बस वो एक रुमाल दे दिया गया है कि आप ये पूछ लो अगर आपको ऐसा लग रहा है। बिकॉज एज सच मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई कंडीशन आएगी, कोई बच्चा एग्जाम देगा, बिकॉज दे आर अपियरिंग फॉर मैक्सिमम ऑफ देम वर अपियरिंग फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स ऑल्सो, तो वो उसकी तैयारी करेंगे या फिर से बोर्ड की एग्जाम से तैयारी करेंगे। बट जो भी चीज हुआ है प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए अच्छा ही निर्णय लिया गया है। द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट विल बी बाय 31st जुलाई, दिस इज द इंपॉर्टेंट डेट। 31st जुलाई तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिस A.M. खानविलकर एंड दिनेश माहेश्वरी सेड there should be an inbuilt mechanism in the scheme to address the grievances of students about marks obtained by him after the declaration of result. AG, Attorney General, said he would consult the authorities. So this was given in the Times of India, which I have just discussed with you all. But one picture by which I can show you कि कैसे रिजल्ट बनाया जाएगा। तो थ्योरी मार्क्स आपने देख लिए 80, 70, 60, 50, 80, these are the total marks, out of which आपने देखा क्लास 10th में उस बच्चे को 24 मार्क्स दिए गए हैं। क्लास 11th में उसका 30% हमने निकाला तो 24 मार्क्स आ गया। क्लास 12th में 32 मार्क्स आ गया। अब बचा हुआ उसका प्रैक्टिकल में 20 में से 20 नंबर मिल गए। गेटिंग क्यों? टोटल 80 का थ्योरी था, 80 के थ्योरी में से आप देख रहे हैं ये वाली चीज जो सेंटर में क्लास 30%, 30%, 40%, इसने 80% काउंट कर दिया, बचा हुआ 20% उसका प्रैक्टिकल में से काउंट हुआ। फाइनल जो उनका रिजल्ट बनाया जाएगा वो इस मैकेनिज्म से बना जाएगा। क्लास 10 24 मार्क्स, क्लास 11 24 मार्क्स एंड क्लास 12 प्रैक्टिकल प्लस 40%, दैट इज 52। इन तीनों को मिलाएंगे तो आउट ऑफ 100 मार्क्स आपके उस बच्चे के उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मार्क्स आ जाएंगे। दिस इज हाउ वी और द स्कूल विल गोइंग टू मेक द रिजल्ट। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसके बाद भी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। सीबीएसई जैसे ही अपना मैकेनिज्म क्राइटेरिया फुलफिल पूरे अच्छे तरीके से फुल फ्लैश तरीके से देता है, आई एम गोइंग टू मेक यू द वीडियो फॉर दैट। टिल देन स्टे ट्यून टू आवर चैनल। हमारे चैनल से आप जुड़े रहें। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट वीडियो से रिलेटेड आज ही मैं हो सकता है बाय इवनिंग आई एम गोइंग टू मेक द वीडियो जिसमें मैं पूरा का पूरा असेसमेंट फॉर्मूला क्या उन्होंने यूज करा है, कैसे किया है, वो सारी चीजें मैं डिक्टेट करूंगा और मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। टिल देन थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू यू ऑल।